हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिशन तुम्हारा और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट फिटनेस क्लब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। पिछली वीडियो आई थिंक आप लोगों ने देखी इंटरमीडिएट फास्टिंग के रिलेटेड। अच्छे व्यूज है इसके ऊपर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वीडियो देखी। लेकिन वो हमारा एक सीरीज चल रही है वेट गेन की, उससे थोड़ी हटके थी। आज की हमारी जो वीडियो है वो वेट गेन से रिलेटेड है। आज हमारा वेट गेन का 27वां दिन है। 26वें दिन हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग की वीडियो की थी। आज हमारा 27वां दिन है। वेट गेन आपका नहीं हो रहा, आप जिम जा रहे हैं, अन्य एक्सरसाइज लगाई जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं, छुट्टी भी नहीं कर रहे और एक्सरसाइज भी आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक्सरसाइज ठीक नहीं लग रही, वर्कआउट सही नहीं लग रहा, या आपकी डाइट में कोई ना कोई खराबी है। तो अगर आप चाहते हैं आपका वेट गेन हो जाए, स्पेसिफिकली आपको दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान में लेकर जाना चाहता हूँ। वो दो चीज़ें आपने देखनी है कि वो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं या उसमें कोई मिस्टेक है आपकी। ये दो चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। स्टार्ट करने से पहले मेरा मैसेज, जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब करना है, और जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने अभी जाके शेयर करनी है। आपके घर में, कोई रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में जिसका वेट नहीं बढ़ रहा, वो जिम भी जा रहा है, ये मेरी वीडियो उसको लाजमी भेजेगा। मैं खुद भी भेजूंगा, मुझे भी पता है किस किस का वेट नहीं बढ़ रहा और बेचारे बहुत एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेरे ही चैनल को भी फॉलो कर रहे हैं, मुझे भी फॉलो करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो जिम में जो है ना बहुत सारी मिस्टेक ऐसे ही कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली ये दो मिस्टेक वो कर रहे होते हैं जो मैं आज बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज इसमें ये आती है कि वर्कआउट। ऑब्वियसली लोग जिम जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अपने बॉडी को अच्छा बनाने के लिए, मसल गेन करने के लिए, या वेट गेन करने के लिए। वेट लूज करने के लिए ऑफ कोर्स जाते हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक वेट गेन का है। तो वो लोग जो जिम जा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि उनकी बॉडी अच्छी हो जाए, अच्छी मस्कुलर हो जाए, बॉडी में थोड़ा सा वेट बढ़ जाए, मतलब अच्छी बल्किंग बॉडी हो जाए, कपड़े शपड़े पहने तो ज़रा नजर आए कि जी बॉडी बिल्डर है बंदा। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना कि आपका वर्कआउट ठीक है। वर्कआउट आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसमें कहाँ आपका मसला आ रहा है। ज्यादातर लड़के जो है ना, जो मेरी गैदरिंग में भी, और इनफैक्ट मैं भी ये गलती पहले कर चुका हूँ कि हम लोग जिम जाते हैं, हम लोगों को मतलब बस ये होता है कि यार लगाई जाओ, बस एक्सरसाइज लगानी है, घंटा 2 घंटे आधा घंटा अन्य एक्सरसाइज लगानी है, अन्य रेपिटेशंस लगाने हैं, अन्य वेट लगाना है। हम ये सोचते हैं कि यार अच्छा वेट लगा लिया, अच्छे रेपिटेशंस लगा रहे हैं, हमारा आज का वर्कआउट बहुत अच्छा हो गया। तो सबसे मेन जो आपको निशानी बताने लगा हूं ना आज, वो ये है कि अगर आपने आज वर्कआउट किया, फॉर एग्जांपल आपने चेस्ट का वर्कआउट किया, ठीक है, आपने अच्छे उसके एक्सरसाइज की, मसलन आपने 6 एक्सरसाइजेस किए, अलग अलग 6 एंगल्स किए, उसके आपने 10-10 12-12 रेपिटेशंस किए, 3-3 सेट्स के, ठीक है। लेकिन आप चले गए घर, अगले दिन आपने मतलब आप लोगों को ऐसा कैसे पता चलेगा कि आपका पिछला वर्कआउट सही हुआ कि नहीं हुआ? उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपने ये देखना है कि आपने जो पिछला वर्कआउट किया, कि आपकी चेस्ट पे खलियां पड़ी हैं या नहीं पड़ी। भाईजान, खलियां पड़ना बहुत जरूरी होता है। वो वाली खलियां नहीं कि जो स्टार्ट में पड़ती हैं और वो टूटती नहीं। आपको आज की एक्सरसाइज की, जो भी आपने एक्सरसाइज की है, अगले दिन अगर आपको फील नहीं हो रहा खलियां एक्सरसाइज, मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने लेग डे किया है तो अगले दिन ऐसे होना चाहिए कि आपको वॉशरूम जाते हुए बड़ी परेशानी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने बाजू की एक्सरसाइज किया है तो आपको खाना खाते हुए भी फील होना चाहिए, खलियां पड़ी होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक हो गया। अगर आपने पेट की एक्सरसाइज की है तो आपको जो है ना मड़ोड़ उठने चाहिए 6 पैक्स के ऊपर, आपको पता चलना चाहिए कि यार जोर पड़ रहा है उसके ऊपर। आपने शोल्डर की एक्सरसाइज किया, आप कोई भी काम करने लगते हैं, ऐसे करते हैं, तो आपको यहाँ पर दर्द होना चाहिए हल्का हल्का। मतलब इस किस्म का आपने वर्कआउट करना है। और वो वर्कआउट कैसे होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपने सबसे पहले ना ये चेक करना है कि यार मतलब मैं आपको अपनी मिस्टेक बता देता हूँ जो मैं पहले करता था। मैं जिम जाता था और जाते ही मैंने चिनअप्स लगाए 8-10-15 जितने भी मुझसे लग जाते, उसके 2 सेट्स किए, उसके बाद पुशअप्स किए। एक्सरसाइज का अभी पता नहीं है कि एक्सरसाइज कौन सी लगानी है, ठीक है, बस एमी जिम चले गए। बस वहाँ पे जो दोस्तों यारों ने कह दिया, जो मतलब ट्रेनर ने कह दिया भाई आज ये लगा लो, तो उठा के वही लगा ली, उल्टे सीधे सेट्स लगाए। ये भी नहीं पता कि मतलब अगर चेस्ट के 3 पार्ट है, अपर पार्ट है, सेंटर पार्ट है, लोअर पार्ट है, कौन सा आप ट्रेन करना है, ये तीनों एक साथ ट्रेन करने हैं। पिछले हफ्ते में कौन से आपने अपने चेस्ट के पार्ट्स को ट्रेन किया था, इस हफ्ते कौन सा, मतलब ये एक शेड्यूल आपने पहले से अपना, सबसे मेन चीज़ इसमें आपने एक शेड्यूल अपना बनाना है पूरे वीक का, ठीक है। उसमें डिपेंड करता है, आप मर्जी है, उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही मसल ट्रेन करना है। आप एक दिन में 2 मसल ट्रेन कर सकते हैं अगर आप अच्छे, मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा वक्त है, मतलब आप 1 घंटा जिम में स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप थोड़ा जिम में टाइम स्पेंड करते हैं, आप आधे घंटे में 1 मसल ट्रेन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आपने पूरे वीक का अपना एक शेड्यूल बनाना है कि पीर को कौन सा मसल ट्रेन करना है, मंगल को कौन सा करना है,
बुध को कौन सा करना है, जुमेरात को कौन सा करना है, जुम्मे को कौन सा करना है, हफ्ते, ये आपने पूरा एक शेड्यूल बनाना है और ये शेड्यूल आपका सर्कुलेट होना चाहिए। मतलब इस वीक में जो किया वही अगले वीक में आपने रिपीट करना, उसको चेंज कोशिश करें ना करें, ठीक है। किसी वजह से अगर कोई ऊपर नीचे 19-20 हो जाती है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करनी है कि कंसिस्टेंट रहना है उसके ऊपर, उसी अपने साइकिल के ऊपर, ठीक हो गया एक चीज। दूसरी चीज वो आप जैसे कि मैंने बताया वार्म अप किया, मैं ये मिस्टेक करता था कि मैं जाके वार्म अप किया, मतलब मुझे ये नहीं पता होता था कि एक्सरसाइज कौन सी करनी। एक चीज बड़े गौर से ध्यान से आप लोग सुन लें कि आपने जिस मसल को ट्रेन करना है आपने एक जनरल वार्म अप किया, चिनअप्स किया, पुशअप्स किया, ठीक हो गया, आपकी बॉडी वार्म अप हो गई। गर्मियों में तो ऑलरेडी ही वार्म अप हुई रहती है ना, बॉडी गर्म ही होती है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती चिनअप्स और पुशअप्स लगाने की, ठीक है। लेकिन मौसम थोड़ा अच्छा है, बेहतर है, हवा चल रही है, ठंडी थोड़ी सी सर्दी है, तो पूरी बॉडी को आपने एक दफा गर्म करने के लिए आपने चिनअप्स लगा लिए, पुशअप्स लगा लिए, इनफ, ठीक हो गया। आप 2-2 सेट लगा लें, 3-3 सेट लगा लें, कोई मसला, उसके अंदर 10-12 रेपिटेशन, ओके। लेकिन जिस मसल की आपने एक्सरसाइज करनी है उसको पहले अच्छी तरह आपने वार्म अप करना है। अच्छी तरह का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने बेंच प्रेस से स्टार्ट करना है, चेस्ट की एक्सरसाइज है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने 4 सेट लगाने हैं, ठीक है, बेंच प्रेस के स्टार्ट में। उसमें से जो पहले 2 सेट है ना, आपने वो वार्म अप सेट लगाने। आप 5 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 भी कर लेंगे ना, 2-2 करके डिवाइड कर लेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। आपने पहले 2 सेट जो लगाने ना वो आपने लो वेट पे लगाने। लो वेट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपने जो है ना, आपको 6 महीने होते हैं जिम जाते हुए, हो गए हैं ऑलरेडी, तो आप उसमें 10 किलो की प्लेट डाली और फटाफट जो आपने 20 रैप लगा ली, ऐसा नहीं करना। मतलब अगर आपको 6 महीने हो गए जिम जाते हुए तो आप 20 kg इस तरफ, 20 kg इस तरफ बार के ऊपर रॉड पे, तो वो तकरीबन 40 किलो, उसमें आपके मतलब इजीली आप 12 रैप्स उसके लगा सकें, उसको वार्म अप सेट कहते हैं। ये 2 सेट आपने वार्म अप के पहले लगाने, बीच में वक्फा आपने 1 मिनट का देना है, ठीक है। पहला सेट लगाया वार्म अप का, उसके बीच में 1 से 1.5 मिनट आपने रेस्ट लिया, उसके बाद फिर दूसरा सेट लगा दिया। ये हो गया आपके 2 वार्म अप सेट। तीसरा और चौथा सेट के ऊपर आपने वेट बढ़ा लेना, उसकी इंटेंसिटी वेट की बढ़ा लेनी है। आप चाहें उसको 25 कर सकते हैं, आप उसको 30 कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने प्री वर्कआउट में मील जो लिया हुआ वो मतलब कितना अच्छा सुथरा मील लिया हुआ, कि आपके अंदर अच्छी कैलोरीज हैं, अच्छी आपके अंदर कार्ब्स हैं, अच्छी एनर्जी है, ठीक है। तो आपने जो दूसरे 2 सेट है ना वो अच्छे वेट के साथ लगाना है। इतना वेट लगाना है आपने कि आपका तीसरा सेट 8 से 10 रेपिटेशंस का जाए और चौथा सेट 6 से 8 रेपिटेशंस का जाए, ठीक हो गया। तो मतलब आपने अच्छे वेट, पहले 2 सेट नॉर्मल वेट के साथ, अगले 2 सेट आपने हैवी वेट के साथ, रेपिटेशंस आपको बता दिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मसल की पंपिंग है ना, पहले 2 सेट से इतनी अच्छी पंपिंग हो जाएगी कि आपकी वो जो लेयर्स होती है ना, जो मैंने बताया प्रोटीन वाले उसके अंदर वीडियो के अंदर, कि आपके मसल जो है ना ऐसे जुड़े होते हैं, वो टूटना शुरू होते हैं। जब वो टूटते हैं तो उसके बीच में ऑक्सीजन हवा भर जाती है, वो पंपिंग आप ये मेरी ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, आप ये फॉलो करके देखें। अगर आपका मसल अच्छा पंप ना हुआ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने आज चेस्ट की करनी है, पहली एक्सरसाइज में अगर आपकी चेस्ट पंप नहीं हुई तो आपका इसका मतलब यह है कि आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट ही अच्छी नहीं हुई। पहली ही एक्सरसाइज के अंदर आपका जो भी मसल आप ट्रेन करना है वो पंप होना बहुत जरूरी है, उसके अंदर हवा भरना इतनी टाइट हो जाए कि मतलब अगर आप चेस्ट लगा रहे हैं तो आप खड़े हो तो वो ऐसे करके बाहर नजर आनी चाहिए, यानी कि अच्छी पंपिंग उसके अंदर आनी चाहिए। उसके बाद की एक्सरसाइज के ऊपर जो आपने वेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है, ताकि वो साइज में जो है ना आपका उसके अंदर मैक्सिमम हवा भरे, जितनी ज्यादा आप उसके ऊपर इंटेंसिटी देंगे उतना अच्छा असर आपका मसल ट्रेन होगा, ठीक हो गया। तो ये हो गई टेक्निक मसल डेवलप करने की। आपके वो प्रोटीन मैंने बताया ना, अगर आपने प्री वर्कआउट मील अच्छा लिया हुआ है, ड्यूरिंग वर्कआउट जो मील आप लोगों ने ले दिया वो डाइट प्लान में आपको बताता हूँ। मतलब ये टेक्निक आपको मैंने बता दी कि आपने अपने वर्कआउट को किस तरह से लेकर चलना है वेट गेन के लिए, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती है बारी डाइट की, कि आपने उस मसल को मेंटेन कैसे करना है। मतलब आपने लगा ली, अच्छी एक्सरसाइज लगा ली इस तरीके से जिस तरह से मैंने आपको बता दिया। चेस्ट की एक्सरसाइज मतलब इस तरह से आपने लगा लिया, आपने पहली एक्सरसाइज लगा ली, पहला एंगल लगा लिया बेंच प्रेस फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपने प्रेस डंबल लगाने बिल्कुल एज इट इज इसी तरह से। पहले 2 सेट्स आते हैं उसके लगाने हैं नॉर्मल वेट से, उसके बाद 2 सेट्स आपने जो है ना
वो लगाने हैं हैवी वेट के साथ, इसी तरह तीसरी इसके साथ, चौथी इसी तरह पांचवी। मेरे ख्याल से वेट गेन के लिए 5 एक्सरसाइजेस चेस्ट के एंगल, चेस्ट को ट्रेन करने के लिए इनफ होते हैं। फिर भी अगर आपकी हड़क पूरी नहीं हुई, आपकी वो कह लें हवस पूरी नहीं हुई एक्सरसाइज की, तो फिर आप जो है ना उसके साथ अपने 4 आर्म्स को ट्रेन कर सकते हैं, आप उसके साथ ट्राइसेप को ट्रेन कर सकते हैं। मतलब 5 एक्सरसाइजेज आपने चेस्ट की तो 3 या 4 आप ट्राइसेप के साथ ट्रेन कर सकते हैं, अगर आपने 2 मसल ट्रेन करने हैं। लेकिन अगर आप एक ही मसल पे रहें तो आई थिंक चेस्ट की इतनी एक्सरसाइज जब आप इतना इस तरह से एक्सरसाइज कर लेंगे, मेरे ख्याल से आपको तमन्ना नहीं होगी अगला मसल ट्रेन करने की। ठीक हो गया, तो ये हो गई मसल ट्रेनिंग। इस तरह से अगर आप वर्कआउट को लेकर चलते हैं तो आई विश इंशाल्लाह आपको अच्छे बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखें, एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी के हिसाब से ना, मतलब आपकी जो भी बॉडी कंडीशन है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप गुज्जर हैं, आपकी गुज्जर सी फैमिली जो है ना बॉडी, उनकी कंडीशन अलग होती है, बटों की अलग होती है, पठानों की अलग होती है, हमारी रानों की अलग होती है, मुगल्स की अलग होती है। तो आपने बेसिक टेक्निक यही है, ठीक है, जो मैंने बता दी। लेकिन बॉडी कंडीशंस के ऊपर से डिपेंड करता है कि आपने इस टेक्निक को कितना अपने ऊपर जो है ना लेकर जाना है। क्या आपने ज़्यादा वेट हैवी करके वेट गेन करना है, या आपने लो वेट से ही नॉर्मल वेट से अपने लो वेट गेन करना है। ये आप जब तक अपने ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। वीडियो तो हम लोग बना देते हैं, हम डिपेंड कोशिश करते हैं कि जो एक मुचल मतलब सब लोगों के लिए कंबाइंड एक टेक्निक जिसको कह लें फार्मूला मैं बता देता हूँ। बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, आप एक हफ्ता एक्सपेरिमेंट करके देखें, उसके ऊपर 15 दिन अगर आपको उससे रिजल्ट्स नहीं मिले, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मिशन भाई मैंने 15 दिन इस तरह से एक्सरसाइज किया, मुझे इतना रिजल्ट्स मिला या इतना मिला नहीं मिला रिजल्ट, ठीक है, ताकि फिर मैं आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी इन चीज़ों के बारे में गाइड कर सकता हूँ। आपको मैं वॉइस मैसेज कर दूंगा, आपकी कोई पिक्चर वगैरह मंगवा के, या आपको मैं बता दूंगा वीडियो कॉल करके, या कुछ भी इस तरह से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आई हैव नो इशू। तो ये आपको मैंने बता दिया कि एक्सरसाइज आपने वर्कआउट किस तरह करना। अब आ जाते हैं हमारी जो दूसरी चीज़ है, इसमें मेन चीज़ होती है वो आती है डाइट। भाईजान डाइट वेट गेन के अंदर मैंने आपको पहले भी ये बताया, जो मेरे डाइट प्लान वाली वीडियो है वो ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। वेट गेन की जो डाइट है, बेसिक डाइट, जो इसमें बेसिक डाइट है ना वेट गेन की, वो आपने कंसिस्टेंट रहना है उसके ऊपर, वो डेली आपने खानी ही खानी है। जैसे सुबह का दलिया है भाईजान, वो आपने डेली खाना है। वही आपकी जो बेसिक है ना, आपने प्रोटीन आप पाउडर से ले लें, आप अंडों से ले लें, आप फिश से ले लें, आप चिकन से ले लें, आप लोबिया से ले लें। लाजमी प्रोटीन के बगैर आप, जब तक आपको आपकी कैलोरी काउंट नहीं पता होगा ना कि आपने दिन में कितनी, कि आपका गोल क्या, आपने कितना वेट गेन करना है, और उस हिसाब से आपने डेली की कितनी कैलोरीज लेनी है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, कितने कार्ब्स लेने हैं, कितना आपको शुगर चाहिए पूरे दिन में, जब तक आपको वो चीज़ें नहीं पता होंगी उस हिसाब से आप अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर सकेंगे। आप उल्टा सीधा पूरे दिन में पेट भर लें, पेट फाड़ दें अपना खा खा के जो है ना, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है, वो आपका फ्लैश आउट हो जाना है, ठीक है। आपने वॉशरूम जाना और फारग, अगर उसके अंदर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन नहीं है, आप उसके अंदर मतलब कैलकुलेटेड कार्ब्स नहीं है, कैलकुलेटेड फैट नहीं है, कैलकुलेटेड शुगर नहीं है उसमें, तो फिर भी भाईजान आपका वेट अगर वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, आपने प्रोटीन किसी दिन बहुत ज़्यादा ली हुई है, किसी दिन आपने कार्ब्स को थोड़े से लिए हुए हैं, तो वो चीज़ें जो है ना आपको पहले में सीखनी पड़ेंगी, मेंटेन करनी पड़ेंगी। बेसिक डाइट आप अपनी पूरी करें, उसके बाद आप खाएं पिएं, वो मैं मना नहीं करता कि आप इंजॉय ना करें खाना पीना को, लेकिन जो बेसिक डाइट है ना, जितने आपको डेली के प्रोटीन चाहिए, जितने कार्ब्स चाहिए डेली के, वो आप अपने वही जो मैंने आपको बताया दलिया, लोबिया, अंडे, फिश, चिकन वगैरह, जो बेसिक डाइट है इसकी, वो आप लें। अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बना के, दोपहर का खाना, रात का खाना, सुबह का नाश्ता बीच में, इसके अलावा आप जो मर्जी खाएं पिएं, जो मर्जी का मतलब आप बाहर बर्गर शवार में नहीं, मतलब आपने कोई टेस्ट लेना अच्छा सा, कोई 2 दिन में 3 दिन में आउटिंग पे जाना, तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। तो ये चीज आपने, अच्छा अब आप आ जाते हैं वर्कआउट। स्पेसिफिकली वर्कआउट के टाइम के ऊपर आपको मैंने वर्कआउट बता दिया कि किस तरह से करना है, और तो वर्कआउट के साथ आपने ये चीज जरूर अपनी जो है ना उस वक्त माइंड में रखनी है कि आपने प्री वर्कआउट मील क्या ली हुई है, ड्यूरिंग वर्कआउट मील आप जो अगर कोई आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, पाउडर वगैरह, कोई क्रिएटिन वगैरह, या फिर आपको C4, मतलब अगर आप अच्छे बड़े लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, आप आगे आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आपने
जो बूस्टर्स होते हैं जो ड्यूरिंग वर्कआउट इस्तेमाल होते हैं, आप उन बूस्टर्स में से कौन सा बूस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने वेट की इंटेंसिटी, ठीक है, और उस हिसाब से वर्कआउट कितना लंबा वर्कआउट आपने करना है, ठीक है। अगर आप मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे मेरे जिम के सारे मेरे यार दोस्त, मेरे लवर्स जितने भी आते हैं मेरे साथ, ज़ाहिर है वो कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग तो नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही कि अच्छी शेप बनी रहे बॉडी की, तो ज़ाहिर है ड्यूरिंग वर्कआउट वो उन चीज़ों की ज़रूरत के इस्तेमाल की उन चीज़ों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन पोस्ट वर्कआउट मील जिम के खाने के फ़ौरन बाद में एक वीडियो देख रहा था जे कटलर की, तो वो पता क्या करता था, वो ना अपना जो पोस्ट वर्कआउट मील था ना, वो अपना बना के घर से इतने सारे बाउल के अंदर चावल उसके, और उसके अंदर उसकी ज़रूरियात चीज़, मतलब चिकन हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत सैलड हो गया उसके अंदर, तो वो मिक्सअप करके ना वो बना के लेकर आता था। जैसे ही उसका एक्सरसाइज खत्म हुई 2 या 4 मिनट के अंदर वो वहीं पे जिम के बेचारा कोने में बैठ के अपना पोस्ट वर्कआउट मील जिम के खाने के बाद, वो पोस्ट वर्कआउट मील जो है ना, वो अगर आपका तगड़ा अच्छा कैलकुलेटेड कैलोरी से रिलेटेड प्रोटीन, कैलकुलेटेड प्रोटीन उसके अंदर, कैलकुलेटेड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स प्रोटीन के साथ बहुत ज़रूरी है पोस्ट वर्कआउट में, मैंने बताया पिछली वीडियो में। तो वो चीज़ें अगर आप पोस्ट वर्कआउट के अंदर ले लेते हैं ना, तो भाईजान आपको बहुत अच्छे बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। जब तक आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे, ये 2 टिप्स फॉलो नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितने मर्जी खाने खा लें, दिन भर रात भर आप खाते रहें, वो मतलब रिजल्ट्स आपको उस तरह से नहीं मिलेंगे। आप जितना भी एक्स्ट्रा खाना शाना खाएंगे, इनफैक्ट ये मिस्टेक्स में मैं भी कर चुका हूँ पहले। अभी मैं वेट गेन कर रहा हूँ, तो मैं स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब 3 महीने बाद मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा, आप मानेंगे भी। अभी तो मतलब कितना मेरा वेट बढ़ गया होगा 1 महीने 27 दिनों में, 1.5-2 किलो 2.5 किलो मैक्सिमम वेट बढ़ गया होगा। लेकिन अभी जब जैसे जैसे मेरी बॉडी को इस कंसिस्टेंसी की आदत हो जाएगी, यूं करके वेट बढ़ता है, पता भी नहीं चलता, ठीक है। जब मेरी बॉडी को इस डर, क्योंकि जाहिर है मैंने एक पीक पे जाके लीन किया, पीक जिसको कहते हैं ना 0% वाटर पूरी बॉडी में, वो मैंने टच किया, जाके कंपटीशन खेला। उसके बाद मेरी बॉडी को रिकवर होने में एटलीस्ट 3 महीने रिकवर होने में लगते हैं दोबारा से फ्लू में। लेकिन क्योंकि जाहिर है मैं प्रोफेशनली अब लेकर चल रहा हूँ अपनी बॉडी को, अपने आप को, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगले रिजल्ट्स इसमें लेकर आपको इम्प्रेस करने के लिए। ऑफ कोर्स ज़ाहिर आप लोगों मुझे देख के इम्प्रेस होंगे तो ही मुझे फॉलो करना शुरू करेंगे, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ें जो 2 टिप्स आपको बताई हैं आज की, एक वर्कआउट और दूसरा आपका वर्कआउट के साथ डाइट प्लान, स्पेसिफिकली वर्कआउट ड्यूरिंग वर्कआउट डाइट प्लान। पूरे दिन क्या खाया वो, उससे इस वीडियो का कोई सरोकार नहीं है। ड्यूरिंग वर्कआउट आपने प्री वर्कआउट मील क्या लिया, ड्यूरिंग वर्कआउट मील क्या लिया, और पोस्ट वर्कआउट मील क्या लिया, ये तीनों वे मील्स जो है ना, और आपका एक्यूरेट वर्कआउट। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप जो मसल ट्रेन कर रहे हैं वो आपका मसल ट्रेन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए लाजमी ड्यूरिंग वर्कआउट। तो ये आज की वीडियो थी हमारी वेट गेन के लिए, बड़े स्पेशल। मेरे से 2 लोगों ने सवाल भी किया जिनके अंदर मेरे माइंड में भी था कि मैं स्पेसिफिकली ये 2 टिप्स आपको बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ कन्फ्यूजन कर रही हो आपको, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स करते हैं। मेरे बाकी चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई। चैनल आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आगे वीडियो शेयर करना नहीं भूलना, लाजमी करनी है, ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे। इसी तरह की वीडियोस में बनाता रहूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।